वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सीधा सा आंसर आता है कि 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये सबसे पहले जो उच्च न्यायालयों की चर्चा की गई वो था भारत शासन अधिनियम 1861। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत 1862 में देश में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। उनमें पहला था बम्बई उच्च न्यायालय और दूसरा था कोलकाता उच्च न्यायालय और तीसरा था मद्रास उच्च न्यायालय। तो बम्बई उच्च न्यायालय को वर्तमान में हम मुंबई उच्च न्यायालय कहते हैं, कलकत्ता को कोलकाता उच्च न्यायालय कहा जाता है और मद्रास को चेन्नई उच्च न्यायालय कहा जाता है। और ये तीनों उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए। तो यहीं पर उच्च न्यायालयों से संबंधित एक प्रश्न और बनता है। एक तो स्थापना से आएगा, दूसरा आएगा कि अधिकारिता क्षेत्र। तो उसमें आता है प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार, यानी कि किन किन प्रदेशों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों पर उस उच्च न्यायालय का अधिकार है और उस उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है और अन्य न्यायपीठ कहाँ है। तो कई प्रश्न बनते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को पहले आप समझ लें। पहला तो एक प्रश्न आता है स्थापना से, दूसरा आता है अधिकारिता क्षेत्र का, तीसरा आता है कि इसकी मुख्य पीठ कहाँ है और चौथा आता है कि इसकी अन्य न्यायपीठ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बम्बई अथवा मुंबई उच्च न्यायालय की। तो इसकी अधिकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र है, गोवा है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और मुंबई उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो मुंबई में ही है और अन्य न्यायपीठ हैं पणजी, औरंगाबाद तथा नागपुर। पणजी कहाँ है? गोवा में है। औरंगाबाद और नागपुर महाराष्ट्र के शहर हैं। दूसरा उच्च न्यायालय है कलकत्ता अथवा वर्तमान में जिसे हम कोलकाता उच्च न्यायालय कहते हैं। 1862 में स्थापित हुआ और इसकी अधिकारिता क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसका मुख्य पीठ जो है कोलकाता में है और अन्य न्यायपीठ हैं पोर्ट ब्लेयर, जिसे वर्तमान में श्री विजयपुरम भी कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और कोलकाता उच्च न्यायालय की दूसरी जो न्यायपीठ है वो जलपाईगुड़ी में स्थित है। तीसरा उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, वर्तमान में चेन्नई उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। 1862 में ये भी स्थापित हुआ और इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। और मुख्य पीठ चेन्नई है तथा अन्य न्यायपीठ मदुरई में स्थापित की गई। मदुरई तमिलनाडु में ही स्थित एक शहर है। देश में जो चौथा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1866 में स्थापित हुआ और इसकी अधिकारिता क्षेत्र में केवल उत्तर प्रदेश आता है और इसकी न्यायपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। पांचवा उच्च न्यायालय है वो है कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसका मुख्य न्यायपीठ है बेंगलुरु में। 1884 में स्थापित हुआ और इसके अन्य न्यायपीठ है धारवाड़ और गुलबर्गा में। छठवां उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय। 1916 में स्थापित हुआ और इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में केवल बिहार आता है। सातवां उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 1948 में स्थापित हुआ और इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य आते हैं। और इसकी मुख्य न्यायपीठ है गुवाहाटी में और अन्य न्यायपीठ हैं कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। कोहिमा नागालैंड की राजधानी, आइजोल मिजोरम की राजधानी और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। आठवां उच्च न्यायालय है ओडिशा उच्च न्यायालय। 1948 में स्थापित किया गया। इसकी मुख्य पीठ है कटक में और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो केवल ओडिशा है इसके अधीन। नौवां उच्च न्यायालय है राजस्थान उच्च न्यायालय। 1949 में स्थापित होता है और इसकी मुख्य पीठ जो है जोधपुर में है और अन्य न्यायपीठ जो है वो जयपुर में है। 10वां उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। 1956 में स्थापित हो रहा है ये और इसकी मुख्य पीठ जो है जबलपुर में है और अन्य न्यायपीठ हैं ग्वालियर और इंदौर। 11वां उच्च न्यायालय है केरल। 1956 में स्थापित हुआ और इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में 2 राज्य हैं, एक केरल और लक्षद्वीप। और केरल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ है कोच्चि। 12वां उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। 1960 में स्थापित हुआ और यहाँ न्यायपीठ जो मुख्य न्यायपीठ है वो अहमदाबाद में है और इसके भी क्षेत्राधिकार में केवल एक राज्य है गुजरात। 13वां उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित हुआ और इसकी मुख्य न्यायपीठ है नई दिल्ली।
तो एक पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे अपना उच्च न्यायालय मिला वो था नई दिल्ली यानी कि दिल्ली। 14वां उच्च न्यायालय है हिमाचल उच्च न्यायालय, 1971 में स्थापित हुआ और इसकी मुख्य न्यायपीठ है शिमला। और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो केवल एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। 15वां उच्च न्यायालय है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 1966 में स्थापित होता है। और इस प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें 3 राज्य आएंगे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका मुख्य न्यायपीठ है चंडीगढ़ और अन्य न्यायपीठ कोई नहीं है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की, केवल एक मुख्य न्यायपीठ है और वो है चंडीगढ़। तो देश का 16वां उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय, 1975 में स्थापित हुआ और इसका मुख्य न्यायपीठ गंगटोक में स्थित है। और क्षेत्राधिकार की बात करें तो केवल सिक्किम है, कोई अन्य न्यायपीठ नहीं है। वर्ष 2000 में 3 नए राज्य स्थापित होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है झारखंड। तो वर्ष 2000 में ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जिनका मुख्य न्यायपीठ जो है क्रमशः छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायपीठ बिलासपुर में, उत्तराखंड की मुख्य पीठ जो है उच्च न्यायालय की नैनीताल में और झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है रांची में है। और क्षेत्राधिकार की बात करें तो केवल इनके राज्य हैं और कोई अन्य राज्य इनमें नहीं आता है और कोई अन्य न्यायपीठ भी इनकी नहीं है। वर्ष 2013 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। उनमें पहला है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, तो ये देश का 20वां उच्च न्यायालय बना और इसकी मुख्य न्यायपीठ है अगरतला, अन्य न्यायपीठ कोई नहीं, क्षेत्राधिकार में केवल त्रिपुरा। अगला उच्च न्यायालय है मणिपुर, ये देश का 21वां उच्च न्यायालय बना, इसकी मुख्य न्यायपीठ बनी इम्फाल में और इसकी कोई अन्य न्यायपीठ नहीं है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो केवल मणिपुर इसके अधीन है। और 22वां उच्च न्यायालय है मेघालय उच्च न्यायालय, 2013 में ही यह स्थापित हुआ और मुख्य न्यायपीठ बनाई गई है शिलांग में, अन्य न्यायपीठ कोई नहीं और क्षेत्राधिकार में केवल मेघालय आता है। तो देश का 23वां उच्च न्यायालय बना तेलंगाना उच्च न्यायालय, वर्ष 2019 में स्थापित हुआ और इसका मुख्य न्यायपीठ बना हैदराबाद में, अन्य न्यायपीठ कोई नहीं है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ कहाँ है? हैदराबाद, और क्षेत्राधिकार में केवल तेलंगाना ही आता है। 24वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ आंध्र प्रदेश में 2019 में ही और इसमें मुख्य न्यायपीठ स्थापित हुआ अमरावती में और आंध्र प्रदेश की यही राजधानी भी बनी है और अन्य न्यायपीठ कोई नहीं है, क्षेत्राधिकार में केवल आंध्र प्रदेश है। और देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, वर्ष 2019 में ही। तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय तो 1928 में ही स्थापित हो गया था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसे 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक बनाया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा के साथ गठन हुआ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, किंतु लद्दाख में विधानसभा का गठन नहीं हुआ। तो देश का 25वां उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो कुल मिलाकर देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। और आप जानते होंगे कि संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। तो उनमें एक भाग है 6वां भाग। तो 6वें भाग में दिया गया है कि राज्यों का शासन कैसे होगा। तो जब भी शासन होगा तो हर राज्य की एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो राज्यों का उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 214 से 231 तक दिया गया है और अनुच्छेद 214 कहता भी है कि प्रत्येक राज्य के लिए वो एक उच्च न्यायालय होगा। इसके अनुसार तो देश में 28 उच्च न्यायालय होने चाहिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, अनुच्छेद 231। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करता है देश का राष्ट्रपति। लेकिन कैसे करेगा? तो पहले तो मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति करेगा
तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करेगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जब भी होगी तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। और अन्य न्यायमूर्तियों की जो नियुक्ति करेगा वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। तो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो हटाने का कार्य आधार केवल एक ही है, संवैधानिक कदाचार और महाभियोग की प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत देश में सर्वप्रथम 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए और चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और विश्व का सबसे बड़ा न्यायाधिकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है, जहाँ पर न्यायाधीशों की स्वीकृत पद लगभग 160 हैं। तो सबसे बड़ा न्यायाधिकरण प्रयागराज उच्च न्यायालय। नमस्कार।